वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि देख पा रहे हैं आज का जो सेशन है हमारा वो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। ध्यान देंगे, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड मतलब वो वर्ड्स जो हम बार बार सुनते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं, उसका मिसयूज़ कर डालते हैं अगर हमें उन वर्ड्स का पता नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आप देख पा रहे हैं 3 टर्म्स आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज़ एडॉप्ट, सेकेंड इज़ एडेप्ट एंड थर्ड इज़ एडैप्ट। तो बात की जाए कि एडॉप्ट का मतलब क्या है, एडेप्ट क्या है और एडैप्ट क्या है, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को पता होगा इसमें से कि एडॉप्ट का सेंस क्या बनता है, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। ध्यान देना है वर्ड्स पर कि क्या उसका सेंस बन पा रहा है, राइट। सबसे पहला एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करने का मतलब, राइट। और अडॉप्ट करने का दूसरा मतलब जो होता है वो होता है गोद लेना, राइट। आपने पढ़ा होगा कि गोद लेने को भी हम क्या कहते हैं, अडॉप्ट करना कहते हैं। लेकिन जो आगे के 2 वर्ड्स हैं इसमें से जो सेकेंड वर्ड है वो काफ़ी कम सुनने में आता है, दैट मीन्स एडेप्ट। तो एडेप्ट करने का मतलब है कि कोई भी जब स्किल्ड होता है तो उसको हम कह देते हैं कि ही इज़ वेरी एडेप्ट काइंड ऑफ एक्टर, और प्रोफिशिएंट भी बोल देते हैं उसको हम। तो इसको हम नोट करते चलेंगे साथ साथ कि स्किल्ड या प्रोफिशिएंट सेंस देता है, राइट। अगला वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, राइट। या फिर आगे आप देख पा रहे हैं लिखा भी हुआ है चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना या फिर किसी स्पेसिफिक परिस्थिति में या क्लाइमेट में अपने आप को ढालना, चेंज करना, राइट। तो चलते हैं, देखिए ये जो टर्म्स हैं आपके होमोफोन्स भी हैं, साथ में आप इनको कह सकते हैं कि दीज आर व्हाट, होमोफोन्स। मतलब क्या होता है, होमोफोन्स का मतलब होता है कि साउंड लगभग एक ही जैसे होंगे लेकिन मीनिंग में चेंजेस आएंगे, राइट। तो चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं इसके। नेक्स्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज आप इसको एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बार अपने इसको देखा होगा, क्लोज टेस्ट के अंदर पूछ लेता है, ब्लैंक्स के अंदर पूछता है। तो अगला जो पार्ट है दैट इज़ व्हाट, अगला पार्ट है अपोजिट, राइट। पहला है लिखा हुआ क्या वर्ड है, दैट इज़ व्हाट, अपोजिट। अगला वर्ड है हमारा अपोजिट। अपोजिट का सेंस क्या बनता है, अपोजिट का सेंस बनता है कि कोई चीज़ का प्रॉपर होना, राइट। किसी भी चीज़ का क्या होना, प्रॉपर हो जाना, राइट। और प्रॉपर होने से भी एक सेंटेंस में इसको हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ अपोजिट यूज़ ऑफ दैट प्रॉपर वर्ड, राइट। तो यानी कि प्रॉपर वर्ड के केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। और अगला वर्ड है हमारा क्या, अपोजिट। अपोजिट के 2 सेंस बनते हैं, एक बनता है आपका क्या, इन फ्रंट। इन फ्रंट का मतलब हो गया सामने, एंड सेकेंड वर्ड, सेकेंड जो मैंने उसके लिए सिनोनिम दिया हुआ है दैट इज़ व्हाट, कॉन्ट्ररी। मतलब बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट। जैसे आपने कहा कि जेनरस इज़ अपोजिट ऑफ क्रूएल। जैसे मैंने कहा कि क्रूएल जो है वो क्या है, जेनरस का अपोजिट है, राइट। जेनरस का मतलब हो गया काइंड, और वहीं पर उसका अपोजिट आ गया क्या, क्रूएल। तो ये इजीली समझ में आता है कि अपोजिट क्या सेंस देता है, राइट। और इन फ्रंट के केस में इसको हम समझ सकते हैं, सामने के केस में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई एड्रेस बता रहे होते हैं तो मैंने कहा कि हिज कार वॉज पार्क्ड अपोजिट मॉल, मतलब कि मॉल के ठीक सामने, राइट। तो इस तरह से ये वर्ड भी काफ़ी ईजी था और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज़ है, ध्यान दें, ये ऑफनली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और अगर आपको ये आइडिया नहीं तो ऑब्वियसली आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो टर्म आप देख रहे हैं दैट इज़ व्हाट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, और अगला है क्या, बेनिफैक्टर और बेनिफिशेंट। 4 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बेनिफिशियल का मतलब यूज़फुल होता है, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, आप सभी को पता है। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, जो बेनिफिट ले रहा होता है। ध्यान देना है, जो बेनिफिट ले रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी कहते हैं।
और उसी का अपोजिट ध्यान देना है, यहाँ पर इसका ये एंटोनिम है। एंटोनिम क्या है यहाँ पर? ये बेनिफैक्टर, राइट। तो इसका राइट अपोजिट या एंटोनिम है क्या हमारा? बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का मतलब है जो मनी प्रोवाइड करता है या फिर किसी को वो किसी तरह का एक मॉनेटरी एड दे रहा होता है, राइट। तो उसे हम कह देते हैं क्या? बेनिफैक्टर। अगला टर्म है हमारा बेनिफिशेंट। तो बेनिफिशेंट का मतलब क्या है? जेनरस या फिर क्या है? काइंड। इसको भी याद रखना होगा आपको। ऑफनली एग्ज़ाम्स में 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और ऑप्शंस में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करके आ जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेनिफिशियल यूज़फुल हो गया, बेनिफिशियरी जो रिसीव करता है, बेनिफिट जिसको मिल रहा होता है वो बेनिफिशियरी है, और जो मनी किसी को प्रोवाइड करता है या पैसे देता है वो बेनिफैक्टर होता है। और बेनिफिशेंट बिल्कुल अलग टर्म है, इसका मतलब है जनरस या काइंड, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो पार्ट है कहता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। ध्यान देना है कि ये 2 टर्म्स जो आप देख पा रहे हैं, ये जो 2 टर्म्स आप देख पा रहे हैं वो क्या क्या हैं? पहला कहता है क्या? बिसाइड, और दूसरा कहा गया क्या हमारा? बिसाइड्स, राइट। एक है बिसाइड और दूसरा क्या है हमारा? बिसाइड्स। तो समझने वाला पॉइंट ये है कि बिसाइड जो है ये आपका, ये बिसाइड और बिसाइड्स दोनों क्या हैं? बोथ आर, जस्ट नोट इट डाउन, बोथ आर प्रीपोजिशंस। दोनों ही क्या है? हमारी प्रीपोजिशंस हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड इन द पार्टी, दैट मीन्स कि मैं अपने फ्रेंड के बगल में बैठा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सेंस देता है ये देता है किसी के बगल में होना, राइट, या फिर जस्ट उसके बाय द साइड वो है। और अगला क्या है? बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का सेंस बनता है इन एडिशन टू या फिर अपार्ट फ्रॉम। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि जो बिसाइड्स टर्म है, ध्यान दें, बिसाइड्स जो टर्म है ये किस तरह से इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने कहा कि ही नोज़ इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच। ध्यान देना है, ही नोज़ इंग्लिश बिसाइड्स, ध्यान देना है बिसाइड नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर क्या कहना है? बिसाइड्स फ्रेंच, मतलब फ्रेंच के अलावा, यानी कि इंग्लिश तो उसको आती ही है, सॉरी फ्रेंच तो उसको आती ही है, और उसके अलावा और क्या जानता है? तो वो फ्रेंच जानता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम एक्सेप्ट का इस्तेमाल ना करें। हम यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म का इस्तेमाल ना करें। एक्सेप्ट एक अलग टर्म है, इसको मैं लिख देता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट। जस्ट अ सेक। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको कि ये एक्सेप्ट टर्म क्या है और बिसाइड्स क्या है, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब भी हम हिंदी में बोल देते हैं अलावा, लेकिन बिल्कुल अलग टर्म है, ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्ट इंग्लिश ही डजंट नो एनी अदर लैंग्वेज, मतलब कि उसको छोड़कर। यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर है। हिंदी में हम दोनों ही को अलावा ही से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस अलावा का मतलब होता है छोड़कर, यानी कि इसमें आप इंक्लूड कर रहे होते हैं बिसाइड्स में, और एक्सेप्ट में आप इसको कर रहे होते हैं क्या? एक्सक्लूड। चलिए, तो समझ में आ गया होगा होपफुली। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगले में देख रहे हैं 2 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज़ चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। ध्यान देना है सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि टर्म्स काफ़ी इजी हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम में गलतियाँ होंगी। जैसे आपने कहा कि चाइल्डिश, तो चाइल्डिश का मतलब क्या हो गया? फुलिश। जैसे मैंने कहा इट वॉज अ चाइल्डिश एक्ट, मतलब ये एक तरह का क्या था? एक फुलिश एक्ट था। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि चाइल्डिश एक्ट से मतलब क्या हो गया यहाँ पर? फुलिश। लेकिन वहीं पर अगर आप कह देंगे कि चाइल्ड लाइक, तो चाइल्ड लाइक का सेंस बनता है किससे? इनोसेंस से, मतलब इनोसेंस को दिखाता है चाइल्ड लाइक। जैसे मैंने कहा कि ही हैज़ चाइल्ड लाइक बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर में भी क्या दिखाई देता है? इनोसेंस दिखाई देता। समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इनोसेंस, मतलब ये बताएगा इनोसेंस को, जबकि चाइल्डिश जो होगा वो बताएगा आपके फुलिशनेस को, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। सो द नेक्स्ट वन इज़ दैट कंटेजियस
दैट कंटेजियस का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेबल। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी और कॉन्टीगियस लिखा हुआ है अगला टर्म, कॉन्टीगियस का मतलब है एडजेसेंट। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉन्टेजियस का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जैसे मैं कह दूं कि कोरोना इज़ कॉन्टेगियस, राइट? कोरोना इज़ व्हाट? कॉन्टेगियस। अभी चल भी रहा है तो पता है आपको, राइट? यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोरोना इज़ व्हाट? कंटेगियस। मतलब वो क्या है? कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में फैलता है, राइट? तो इसे हम कहेंगे कंटेजियस। लेकिन वहीं पर जो दूसरा टर्म है दैट इज़ व्हाट? कंटीगियस। ध्यान देना है, स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर तो आप गलती कर बैठेंगे। यानी कि कॉन्टीगियस का जो सेंस बना दैट इज़ व्हाट? एडजेसेंट। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल कैसा है? लगा हुआ है, उसके बगल में है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ कि ये प्लॉट ए है और यहाँ पर ये प्लॉट बी है, तो ये प्लॉट ए और प्लॉट बी दोनों कैसे हैं? कॉन्टिग्यूस हैं। यानी कि ये क्या हो गए? आपके एडजेसेंट हो गए। क्या हो गए? ये एडजेसेंट हो गए। मतलब कि अगर एडजेसेंट है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दे आर व्हाट? कॉन्टिग्यूस, राइट? होपफुली समझ में आ गया होगा क्या पार्ट था ये, राइट? अगले पार्ट पर आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज yes, the next part is economic and economical, right? अगले पार्ट में देख पा रहे हैं आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें क्लास, तो इकोनॉमिक का मतलब हो गया इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, राइट? जैसे अब देखना यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे मैं कह दूँ कि सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस इन दिस एरिया और इन दिस रीजन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्थिक। ध्यान देना है, इकोनॉमिक का जो सेंस बना दैट इज़ व्हाट? आर्थिक से जुड़ा हुआ है, राइट? और जो अगला टर्म है यानी इकोनॉमिकल, ये क्या बताता है? इंक्लूडिंग लेस एक्सपेंडिचर। अब ध्यान दें, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से दैट CNG, ध्यान देना है, CNG इज़ मोर इकोनॉमिकल, राइट? CNG इज़ मोर इकोनॉमिकल as compared to पेट्रोल, राइट? मतलब अगर हम उसको पेट्रोल से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये कि वो क्या है? लेस एक्सपेंसिव हुआ, यानी कि कम खर्च में उससे हमारा काम चल जाता है, तो उसे हम कह देते हैं कि ये क्या हो गया? इकोनॉमिकल हो गया, राइट? मतलब कम खर्च में काम होना दैट इज़ व्हाट? इकोनॉमिकल। लेकिन वहीं पर अगर रिलेटेड टू इकोनॉमी है तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक, राइट? सो होपफुली यू मस्ट हैव गॉट इट। नाउ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप देख पा रहे होंगे जुडिशियल एंड जुडिशियस। ध्यान देना है क्लास कि SSC या बैंकिंग भी कह लीजिए या फिर और जो NDA CDS एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी में इस तरह के टर्म्स को रखा जाता है और हम क्लोज टेस्ट या फिर ब्लैंक्स के अंदर देखते हैं कि इस तरह के टर्म्स दे दिए जाते हैं। जैसे जुडिशियल का सेंस क्या बना? तो दैट इज़ रिलेटेड टू जुडिशियरी, राइट? अब जुडिशियरी मतलब क्या हुआ कि न्याय या फिर न्याय क्षेत्र से जुड़ा हुआ, राइट? जैसे मैंने कहा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी इन केस ऑफ सुशांत केस, राइट? तो सुशांत के केस में जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की गई। तो जुडिशियल का मतलब हो गया कि मतलब अब ये लॉ को रिलेट कर रहा है, राइट? दैट रिलेट्स टू व्हाट? लॉ। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं जुडिशियस, तो वहाँ पर एक अलग सेंस आ जाता है। मतलब जुडिशियस का मतलब हो गया एप्रोप्रिएट, वाइज, या फिर हम उसको कह सकते हैं प्रूडेंट, राइट? जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक इट एज जुडिशियस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जुडिशियस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रूडेंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें हम वेस्टेज कम से कम करें, ध्यान से उसको हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत वाइजली यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जुडिशियस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर होना चाहिए, एट्सेट्रा।
तो जुडिशियस का मतलब अप्रोप्रिएट से हो गया, या फिर प्रूडेंट या वाइज आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है 2 टर्म्स, नेग्लिजेंट एंड नेग्लिजिबल। ध्यान देने की बात है कि नेग्लिजेंट और नेग्लिजिबल, कुछ लोग क्या करते हैं कि नेग्लिजेंट और नेग्लिजिबल एक जैसा ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो क्या ये दोनों वर्ड्स सेम हैं? क्या ये दोनों वर्ड्स सेम हैं? नेग्लिजेंट का मतलब हो गया केयरलेस, ध्यान देना है, दिस इज़ टू नेग्लिजेंस ऑल्सो। आप इसी को एक और वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ नेग्लिजेंस, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इज़ नेग्लिजेंस, राइट। रेकलेसनेस से जुड़ा हुआ वर्ड है, या फिर आप केयरलेसनेस इसको बोल सकते हैं, राइट। और नेग्लिजिबल का मतलब हो गया वेरी लिटिल। जैसे मैं कह दूं कि देयर इज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ वायरस नाउ इन दैट पर्सन, मतलब अब बहुत ही कम रह गया। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम रह गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग सेंटेंसेस में इसको जब हम यूज़ करेंगे तो डिफरेंट तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले वर्ड्स है, सेट ऑफ वर्ड्स जो आप देख पा रहे हैं। देखिए, वर्ड्स को मैं डिस्क्राइब करूँ इससे पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, राइट। और मुझे लग रहा है कि सभी लोग इसको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, राइट। और इसका अप्रोप्रिएट यूज़, ध्यान दें कि स्लाइड्स को बार बार इसको देखने की ज़रूरत होगी आपको, सो दैट आप 1 से 2 बार देखें और इन वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करें, राइट। चलते हैं आगे। तो अगला जो वर्ड आप देख रहे हैं दैट इज़ पॉपुलर, पॉपुलस। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे आप। पॉपुलर और फेमस, ध्यान दें, पॉपुलर और फेमस में क्या डिफरेंस है, मैं जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। आप में से कितने लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, राइट। और तो पॉपुलर का मतलब ही क्या होता है, जो कि सब पसंद करते हैं, जो सबकी पसंद होती है। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कोई भी एक शॉप है वो या स्वीट शॉप है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर स्वीट जो है काफ़ी पॉपुलर है वहाँ के लोगों में, फेमस नहीं है, ध्यान दें, वो फेमस नहीं है। लेकिन अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूँ तो ऑब्वियसली ही इज़ फेमस, क्योंकि वो नेम और फेम से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक अलग वर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है पॉपुलस। अब अगला है क्या, पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब क्या हो गया, डेंसली पॉपुलेटेड। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो बहुत ही घना बसा हुआ इलाका है या जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसको हम कह देते हैं कि पॉपुलस। लाइक इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं दैट इंडिया इज़ अ पॉपुलस कंट्री। ध्यान देना है, पॉपुलर और पॉपुलस में डिफरेंस है, राइट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। बहुत सारे लोग इसको भी क्या करते हैं, मेसअप कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता और वो क्या करते हैं, हिस्टोरिक का हिस्टोरिकल यूज़ कर रहे होते हैं। ध्यान दें, इंडिया के अंदर जो वर्ड्स कॉइन कर लिए जाते हैं, अपने आप से कॉइन कर लिए जाते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे मैंने कहा कि किस चीज़ को रटना, तो आपने सुना होगा लोग कह देते हैं रट्टाफिकेशन। क्या आपने ऐसा कोई वर्ड सुना है, हैव यू एवर हर्ड रट्टाफिकेशन नाम का वर्ड? डिक्शनरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। डिक्शनरी में देयर इज़ नो वर्ड एज सच। उसके लिए जो वर्ड होता है दैट इज़ व्हाट, क्रैम करना, या फिर उसको हम कह देते हैं मगअप करना। तो इस तरह से ध्यान दें कि जो टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं उनका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, राइट। तो चलते हैं अब ज़रा समझते हैं कि ये हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल क्या सेंस देता है। जो किसी इम्पॉर्टेंस किसी चीज़ का बताए उसे हम कह देंगे क्या, हिस्टोरिक। जैसे मैंने कहा कि in 2011 इंडिया हैड अ हिस्टोरिक वर्ल्ड कप विक्ट्री, राइट। मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और वो बहुत ही कैसा था, इम्पॉर्टेंट था, राइट। हिंदी में आप दोनों को ऐतिहासिक बोलेंगे, लेकिन ऐतिहासिक में भी जो किसी चीज़ का इम्पॉर्टेंस बताए दैट इज़ व्हाट, हिस्टोरिक। और हिस्टोरिकल दैट इज़ पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। मतलब जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप उसको हिस्टोरिक बिल्डिंग कह सकते हैं, कभी नहीं, राइट। यानी कि यहाँ पर ये टर्म हो गया गलत। अगर आपने कहा हिस्टोरिक बिल्डिंग, रादर यू से व्हाट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस यहाँ पर है। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन।
जो लास्ट पार्ट है इसमें ध्यान दें, कुछ डिफरेंट वर्ड्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला है इंडस्ट्रियल और दूसरा है इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रियल का क्या सेंस है और इंडस्ट्रियस का क्या सेंस है? तो इंडस्ट्रियल दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इंडस्ट्री, मतलब औद्योगिक चीज़ों से जुड़ा हुआ। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है गाइस हार्ड वर्किंग, मतलब जैसे मैं कह दूं कि मैनी स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस, मैनी टीचर्स आर इंडस्ट्रियस, तो इसका मतलब हार्ड वर्किंग से हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड्स ध्यान दें, इसको हम कंफ्यूज होकर के यूज़ ना करें, पहले समझ लें कि कहाँ इंडस्ट्रियस का इस्तेमाल होना चाहिए और कहाँ पर इंडस्ट्रियल का इस्तेमाल होना चाहिए। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? अगला कहता है एंश्योर, इंश्योर और अश्योर। यूज़ रोज़ करते हैं आप इन टर्म्स का इस्तेमाल रोज़ देखते हैं, लेकिन क्या आप उसे सही यूज़ कर रहे हैं? बस यहीं पर हमारा सारा पॉइंट आकर के रुक जाता है, राइट। तो एंश्योर का मतलब हो गया किसी चीज़ को मेक श्योर करना, मतलब जैसे मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया विल एंश्योर इट्स पोजीशन इन लद्दाख, मतलब मेक श्योर करेगा कि वो लद्दाख और लेह में अपनी पोजीशन जहाँ पर है वो वहाँ स्टैंड अप ले, राइट। तो वो इंश्योर करना हो गया। लेकिन इंश्योर दैट इज़ रिलेटेड टू इंश्योरेंस, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। मतलब इंश्योरेंस, जैसे मैंने कहा कि हिज बाइक इज़ इंश्योर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंश्योर्ड होने का मतलब हो गया कि उसका बीमा हो चुका है। यहाँ पर हम इंश्योर का जो सेंस देता है वो क्या देता है? बीमा होने का। और अश्योरेंस का मतलब हो गया कि सर्टेनिटी से, मतलब किसी चीज़ को सर्टेन करना। जैसे मैंने कहा कि आई अश्योर यू, मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। तो जब आप भरोसा, यहाँ पर लिख सकते हैं, भरोसा दिलाने की बात करें या फिर किसी को कोई चीज़ निश्चित करने की बात करें, तो वहाँ सेंस बनता है अश्योरेंस का, ठीक है। और लास्ट जो दो वर्ड्स हैं इसको आपने काफ़ी सुना होगा, एग्ज़ाम्स में काफ़ी कंफ्यूज करता है ये वर्ड, राइट, इसलिए लिया हुआ है। इन्वेंट और डिस्कवर, ध्यान देना है। इन्वेंट इज़ टू इन्वेंशन, ध्यान देंगे, लिख लेंगे इसको। इन्वेंट इज़ टू इन्वेंशन, यानी कि जैसे अब ध्यान देना है, दोनों का हिंदी में मतलब एक ही है कि आविष्कार, राइट। लेकिन आविष्कार करना और दूसरा यानी डिस्कवर को हम देखें तो खोज करना है, सॉरी। इन्वेंट का मतलब इन्वेंशन से मतलब कि किसी चीज़ को क्रिएट किया गया, यानी जैसे मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल कि टीवी वाज इन्वेंटेड, राइट, कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का आविष्कार हुआ तो वो गलत हो जाएगा। इंडिया को क्या किया गया था? डिस्कवर किया था, राइट। यानी कि किसी चीज़ की खोज जो पहले से ही प्रेजेंट है और उसको हम सिर्फ फाइंड कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट? डिस्कवर। तो इस तरह से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के टर्म्स इसके अंदर यूज़ किए गए, राइट, और कैसे हमने इन टर्म्स का इस्तेमाल किया। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, and do share, subscribe and like so that I can bring you such kind of videos. Thanks a lot.